हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद दीपा सैनी। आज की इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आपको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का जो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया है उस टॉपिक को हम फुल डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो है हमारी ये पीजीटी वालों के लिए तो बेनिफिट है ही है, और टीजीटी और आपके भाई नेट स्टूडेंट जो नेट की तैयारी कर रहे हैं तो तीनों लेवल्स के लिए इम्पोर्टेंट ये जो वीडियो है आपकी इम्पोर्टेंट रहेगी। पीजीटी स्टूडेंट्स, नेट स्टूडेंट और टीजीटी स्टूडेंट तो ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि अभी एचटेट का आपका 1 वीक रह गया बस। ठीक है, तो इस 1 वीक में सब कुछ हमें पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। नोट्स मैंने इसलिए लिए, ये नोट्स मैंने मेरे ही बनाए हुए हैं और यहाँ पर मैंने फुल डिटेल में चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ध्यान से करते हैं। सबसे पहले हम इंडिया की बात करें तो हमारे भारत में अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और जिनकी कैपिटल्स भी आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे लद्दाख अब न्यू बना है, धारा हटी है जब जम्मू कश्मीर से। ठीक है, तो लद्दाख की कैपिटल क्या है? लेह। जम्मू कश्मीर, इसकी विंटर की कैपिटल की बात करें यानी सर्दियों में तो जम्मू रहती है, अब सर्दियां हैं तो अब जम्मू कैपिटल, और गर्मियों की श्रीनगर कैपिटल। ठीक है, दादर नगर हवेली और दमन और दीव इन दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। पहले ये दोनों अलग अलग थे, अब इनको मिलाकर एक कर दिया गया है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर आपके 2 नए बन गए हैं, दादर नगर हवेली और दमन और दीव को एक बना दिया गया है, और इनकी कैपिटल क्या रखी गई है? दमन। ठीक है, पहले दमन और दीव में दीव थी और दादर नगर हवेली की भी अलग कैपिटल थी, अब दमन है इन दोनों की। पांडिचेरी कहो या पुद्दुचेरी कहो तो इनकी कैपिटल पुद्दुचेरी ही है, और पांडिचेरी को पुद्दुचेरी के नाम से भी जानते हैं, और कैपिटल भी वही रहेगी सेम। जैसे दिल्ली है, दिल्ली की कैपिटल दिल्ली। चंडीगढ़ भी केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी भी कैपिटल आपकी चंडीगढ़ ही रहेगी। लक्षद्वीप की कैपिटल रहेगी भाई कावारती। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कावारती। कावारती लक्षद्वीप, देखो 2 आइलैंड है भारत के, लक्षद्वीप और अंडोमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप की कैपिटल रहेगी कावारती, और अंडोमान निकोबार की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और ये जो पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है ये दक्षिणी अंडोमान पर स्थित है। ठीक है, तो ये थे भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश जो आपको पता होनी चाहिए। लद्दाख जम्मू कश्मीर न्यू बने हैं, दादर नगर हवेली और दमन और दीव ये जो आपके हैं ये पहले 2 थे, अब इनको मिलाकर एक कर दिया गया है। पांडिचेरी पुद्दुचेरी तमिलनाडु में है ये, और दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप समूह और अंडोमान निकोबार द्वीप समूह, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश और उनकी कैपिटल्स। नेक्स्ट आता है भारत की पॉपुलेशन के बारे में है, तो ध्यान से देखना इस फैक्ट को, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। भारत की जनसंख्या, एक तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व की जनसंख्या की कितने प्रतिशत है, तो भाई भारत की जनसंख्या वर्ल्ड की जनसंख्या का 17.5% है, 17.5% है। यानी हमारे यहाँ विश्व की 17.17% जो पॉपुलेशन है निवास करती है इंडिया के अंदर, पूरे विश्व की। समझ में आ गया? जनसंख्या की दृष्टि में भारत का दूसरा स्थान आता है। ठीक है, और आपको पता होनी चाहिए वर्ल्ड के 10 देश, वर्ल्ड के 10 देश पॉपुलेशन की दृष्टि से 10 देश कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले नंबर पर चीन, फिर हमारा भारत, ये 2 तो सबको याद ही होते हैं। तीसरे नंबर पर आता भाई संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पर इंडोनेशिया, 5वें पर आता ब्राज़ील। देखो आपका जो इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, ठीक है, देखो चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। ब्राज़ील से एक फैक्ट ये है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी 5th नंबर रखता है, यानी एरिया के अकॉर्डिंग भी और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी इसका 5th नंबर आता है। फिर 6th पर आता है पाकिस्तान, नाइजीरिया, फिर आपका बांग्लादेश, रूस, जापान। एटलीस्ट आप इस सीक्वेंस में ना याद रख सको ना, तो आपको केवल इतना तो पता होना चाहिए कि टॉप 10 में कौन कौन सी कंट्री है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से किस जो विश्व के 10 देशों में कौन सी कंट्री शामिल नहीं है या कौन सी कंट्री शामिल है, तो आपको पता होना चाहिए टॉप 10 में कौन कौन सी कंट्रीज हैं। ठीक है, तो ये उन सभी के नाम है, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, टॉप 5 ये हो गई। फिर उसके बाद आता पाकिस्तान जो हमारे पास ही है, नाइजीरिया, फिर बांग्लादेश, फिर हमारे पास है रूस और जापान। तो ये है आपकी टॉप 10 कंट्रीज अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। नेक्स्ट आता है इंडिया स्टेट और यूटीज कैपिटल। तो हमने यूटीज की तो कैपिटल देख ली है, और अब मैं आपको भारत के स्टेट एक बार बता देती हूँ। देखो लद्दाख की ये लोकेशन रहेगी, और ये है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर छोटा रह गया है, लद्दाख बड़ा बन गया है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है दोनों। राज्यों की बात करें भाई, नंबर 1 पर हिमाचल प्रदेश, नंबर 2 पर आपका पंजाब, नंबर 4 पर हमारा हरियाणा, नंबर 3 पर उत्तराखंड, 5 पर ये आपको यूपी है, 6 पर आपका राजस्थान है, 8 पर गुजरात, 7th पर आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, और आगे चलते हैं।
मध्य प्रदेश ये महाराष्ट्र राज्य है, ये आपका तेलंगाना है 15 पर, 12 पर आपका छत्तीसगढ़ है, 10 पर झारखंड और 9 पर बिहार है, 20 पर सिक्किम है और ये पश्चिम बंगाल है, ये आपका क्या है, ओडिशा है। ठीक है, साउथ में देख लेते हैं ओडिशा। ओडिशा के नीचे है आंध्र प्रदेश, ये मैंने आपको बता ही दिया था, तेलंगाना, और ये है कर्नाटक 17 पर, और भाई ये 28 पर गोवा है, और 18 पर केरल राज्य, और ये तमिलनाडु राज्य। ठीक है, और ये है लक्षद्वीप समूह, और ये है आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और 7 सिस्टर्स, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं 7 सिस्टर्स, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बच्चे काफ़ी कंफ्यूज भी रहते हैं। तो देखो 7 सिस्टर्स में देखो, सबसे पहले भाई ये बीच में जो आपको दिख रहा है ये है असम, 22, जो नंबर 22 है ये है असम। 23 अरुणाचल प्रदेश, भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य से होता है, अरुणाचल प्रदेश से। 24, देखो एक ट्रिक है जिससे आपको 7 सिस्टर स्टेट सीक्वेंस में याद हो जाएंगे। ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, यानी सूर्य उगा, अरुण क्या होता है, सूर्य का पर्यायवाची होता है। तो भाई जैसे ही सूर्य उगा तो सारे नाग बाहर निकल आए, तो 24 पे कौन सी कंट्री है, नागालैंड। अब जैसे ही सारे नाग बाहर निकल आए तो अपने साथ क्या लेकर आए, मणि लेके आए। तो 25 पर कौन सी कंट्री है, मणिपुर। अब उन मणि को देखकर हमें क्या आ गई भाई, हमें तो आ गए मजे, हमारी तो मजे हो गए, हमने मणि देख ली। अब एक भी मणि मिल जाएगी तो इंसान के तो मजे होने ही है। तो 26 पर कौन सी कंट्री, मिजोरम। ठीक है, मजे से मिजोरम। अब देखो सीक्वेंस में याद हो गई ना। 23 पे कौन सी, अरुणाचल प्रदेश। 24 पर नाग निकल आई तो नागालैंड। 25 पर मणि लेके आई 25 मणिपुर। 26 पर हमें मजे आ गए तो मिजोरम। और 27 पर त्रिपुरा। ठीक है, मिजोरम के बिल्कुल साइड में त्रिपुरा पड़ती है। ये 21 मोस्ट इंपोर्टेंट है। मेघालय, क्यों, भारत की सबसे अधिक वर्षा चेरापूंजी मासिनराम यहीं पर होती है। ठीक है, तो ये थे भारत के स्टेट, और 7 सिस्टर्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पर देखो आप, सबसे पहले क्षेत्रफल। तो भाई भारत की क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, या फिर आपको इस तरीके से लिखा मिलेगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको इस तरीके से भी याद होना चाहिए और इस तरीके से भी याद होना चाहिए। विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। अब देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं। भारत के पास जो एरिया है वो वर्ल्ड का कितना है, केवल 2.42% एरिया है। बट हमारे यहाँ पॉपुलेशन कितनी निवास करती है भाई, 17.5। पॉपुलेशन कितनी निवास करती है, 17.5%। ठीक है, क्षेत्रफल में हम 7वां स्थान रखते हैं और पॉपुलेशन में दूसरा। अब आपको वर्ल्ड की 10 कंट्रीज याद रखनी पड़ेगी, जो कि एरिया के अकॉर्डिंग उनकी रैंकिंग। अब ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में सीधा आएगा, निम्न में से कौन सी कंट्री टॉप 10 एरिया में आती है या नहीं आती। तो भाई सबसे बड़ा, तो अगर हम सिटी की बात करें, शहर की बात करें, तो कौन सा है, रूस। ठीक है, रूस आपका यूरोप कॉन्टिनेंट में भी पड़ता है और एशिया कॉन्टिनेंट में भी पड़ता है। एशिया में जो रूस पड़ता है उसे साइबेरिया कहते हैं। कनाडा, सेकंड नंबर पर कनाडा आता है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपरली साइड में है कनाडा। थर्ड नंबर पर उसके नीचे वाला आता है भाई यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर आता है नंबर 4 पर चीन। अब देखो 5वें पर ब्राज़ील। मैंने आपको बताया था पॉपुलेशन में और एरिया में दोनों में ब्राज़ील की कौन सी रैंक है, 5th रैंक है। नंबर 6 पर ऑस्ट्रेलिया। देखो ऑस्ट्रेलिया देशों की श्रेणी में आ गया, इतना यानी इतना कम एरिया है ऑस्ट्रेलिया का, और कॉन्टिनेंट बोलते हैं, इसीलिए तो इसे देशीय महाद्वीप भी कहते हैं। देशीय महाद्वीप इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये आपका कॉन्टिनेंट में तो आता ही आता है, और उसके साथ साथ इसे कंट्री के जितना एरिया होने के कारण देशीय महाद्वीप भी कहते हैं। और 7th पर हमारे इंडिया की रैंकिंग, और 8 पर आता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो कि साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। और फिर आ जाता है कजाकिस्तान, जो कि एशिया की एक कंट्री है। और अल्जीरिया आपकी अफ्रीका की कंट्री है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टॉप 10 पॉपुलेशन में और टॉप 10 आपको किस में, यहाँ पर हमने एरिया में पढ़ रहे थे, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो एरिया से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन आता है ना, तो इस वाले बॉक्स से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, एरिया से और पॉपुलेशन से, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब देखो भाई, ये है भारत की लास्ट अक्षांश रेखा। लास्ट अक्षांश रेखा कहने का मतलब क्या है कि वो रेखा जो कि भारत की साउथ में, बिल्कुल साउथ में लास्ट अक्षांश रेखा, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये यहाँ नीचे से मान लो 0 डिग्री है, और 0 डिग्री से ऊपर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से भारत की लोकेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, और बिल्कुल उत्तर तक लास्ट लोकेशन क्या रहेगी, 37 डिग्री 6 मिनट
उत्तरी अक्षांश रेखा, ये भारत के नॉर्थ में लास्ट लोकेशन है, यानी भारत, ठीक है, दोनों की तरफ आपने एक ध्यान दिया होगा उत्तरी अक्षांश रेखा, क्योंकि भारत पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में है। ये हमारी पृथ्वी तो भारत 0 डिग्री से ऊपर पड़ता है, यानी यहाँ पर तो भारत जो पूरा का पूरा पड़ता है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ता है, ठीक है। तो उत्तरी अक्षांश रेखा आएगा दोनों तरफ, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अब इसके बाद देखो एक चीज़ और, अब भारत का देशांतरीय विस्तार यानी लॉन्गिट्यूड की बात करें तो भाई यहाँ पर जो गुजरात है, यहाँ पर जो गुजरात है तो गुजरात को टच करती है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश को टच करती है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। जो भारत है हमारी पृथ्वी के बिल्कुल ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो इसके ईस्ट वाली साइड में, यानी भारत की लोकेशन यहाँ पर है तो भारत पूरा का पूरा पूर्वी देशांतर में पड़ता है, तो इसीलिए दोनों रेखाओं में आपका ईस्ट आएगा, ना कि वेस्ट आप डालोगे। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो ये चीज़, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। हाँ जी, तो ये है भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये बंगाल की खाड़ी, दूसरी तरफ आपका अरब सागर। तो यहाँ पर म्यांमार कंट्री पड़ती है, भारत का पड़ोसी देश है, और भाई ये है भारत की ये आपके 7 सिस्टर्स, और ये है उत्तरी अंडमान, और ये अगर उत्तरी अंडमान कहें, ठीक है, या फिर आपके म्यांमार कहें, तो इनके बीच में कौन सा चैनल पड़ता है? कोको चैनल। तो आपको कैसे याद रखोगे भाई, सबसे ऊपर कौन सा चैनल है? कोको चैनल। सबसे ऊपर कौन सा चैनल है? कोको चैनल। अगर एग्जामिनर देखो उत्तरी अंडमान तो सबसे ऊपर ही होगा, क्योंकि देखो पहले उत्तरी अंडमान है, फिर मध्य अंडमान है, फिर साउथ अंडमान है। तो भाई उत्तरी मध्य और दक्षिण, तो उत्तरी अंडमान प्लस म्यांमार कौन सा चैनल? कोको चैनल। आपको सिर्फ इतना याद रखना, कोको सबसे ऊपर है, कोको चैनल सबसे ऊपर है, ठीक है। दक्षिणी अंडमान से एक क्वेश्चन आता है कि जो अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, वो किस अंडमान पर है? दक्षिणी अंडमान पर। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, ये थोड़ी सी आपको खिचड़ी लग रही होगी पर ये इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान से देखो। अब जो दक्षिणी अंडमान था उसके बाद आता है छोटा अंडमान, फिर उसके बाद हमारे अंडमान खत्म हो जाते हैं, निकोबार शुरू हो जाता है, ठीक है। जो अंडमान उसके 4 पार्ट आपको पढ़ने हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान। ये रहा छोटा अंडमान। तो भाई दक्षिण अंडमान था हमारा यहाँ पे, और नीचे छोटा अंडमान, दोनों के बीच में भी एक चैनल है, एक पास है, जिसको बोलेंगे डंकन पास। क्या है? डंकन पास। तो अंडमान के बिल्कुल साउथ में दक्षिणी अंडमान प्लस छोटा अंडमान, कौन सा पास रहेगा? डंकन पास, ठीक है। क्लियर। आगे देखो, अब आगे आता है आपका कोर निकोबार प्लस छोटा अंडमान। अब एग्जामिनर कई बार तो सीधा ही पूछ लेता, बताओ भाई अंडमान निकोबार के बीच कितने डिग्री चैनल है, तो आपको सीधा बता दोगे 10 डिग्री चैनल है। बट एग्जामिनर अगर डीपली कंडक्ट करेगा एग्जाम, तब ये पूछेगा छोटा अंडमान, या फिर ये पूछेगा 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में। ऑप्शन में मिलेगा छोटा अंडमान प्लस कोर निकोबार, तो आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। छोटा अंडमान प्लस कोर निकोबार कितने डिग्री चैनल? 10 डिग्री चैनल। क्लियर। आगे देखो, आगे यहाँ पर आ जाता है फिर ये 10 डिग्री चैनल हो गया, कोर निकोबार पर हम पहुंच गए। अब उसके बाद यहाँ पर लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत के बिल्कुल साउथ में लास्ट पॉइंट, ये है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है इसका? इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार पर स्थित है। ग्रेट निकोबार भारत का लास्ट आइलैंड, और इसी पर एक पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है, बिल्कुल लास्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। अब ये जो ग्रेट निकोबार है और सुमात्रा देखो भाई आपके इंडोनेशिया का पार्ट है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है इंडोनेशिया, और इसमें सुमात्रा भी आइलैंड इंडोनेशिया में पड़ता है। तो जो सुमात्रा आइलैंड है और ग्रेट निकोबार हमारे इंडिया का आइलैंड है, और सुमात्रा इंडोनेशिया का आइलैंड है, तो सुमात्रा प्लस ग्रेट निकोबार पूछिए तो आंसर क्या रहेगा? ग्रेट चैनल। इन दोनों के बीच में कौन सा चैनल पड़ता है? ग्रेट चैनल। देखो मैंने आपको कितने पढ़ाए? 4 ही पढ़ाए हैं। कोको चैनल सबसे ऊपर, कोको चैनल भाई सबसे ऊपर, ठीक है। कोको चैनल मैंने आपको पढ़ाया सबसे ऊपर। देखो अभी दिखाती हूँ मैं आपको, अब क्लियर दिखेगा। कोको चैनल हमने पढ़ा भाई सबसे ऊपर। डंकन पास पढ़ाया, छोटा आपका दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में डंकन पास। फिर मैंने 10 डिग्री चैनल, छोटा अंडमान प्लस कोर निकोबार 10 डिग्री चैनल। फिर हमने पढ़ा भाई सुमात्रा प्लस आपका ग्रेट निकोबार, कौन सा चैनल? ग्रेट चैनल। इंदिरा पॉइंट बता दिया, इंदिरा पॉइंट है उसकी लास्ट लोकेशन 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, आगे लिखा भी होगा, ठीक है। ये देखो ये सारे राज्य और उनकी कैपिटल्स हैं।
ठीक है, आप देख लेना। हिमाचल प्रदेश शिमला, पंजाब चंडीगढ़, उत्तराखंड की देहरादून, हरियाणा चंडीगढ़, यूपी की लखनऊ, राजस्थान की जयपुर है, मध्य प्रदेश भोपाल, गुजरात की गांधीनगर है, नोट अहमदाबाद, बिहार की पटना, झारखंड रांची, पश्चिम बंगाल कोलकाता, छत्तीसगढ़ की रायपुर, उड़ीसा की आपकी भुवनेश्वर पड़ेगी, और महाराष्ट्र की मुंबई, तेलंगाना की हैदराबाद है। देखो तेलंगाना की हैदराबाद है जो कि 2 जून 2014 को बना था तेलंगाना। आंध्र प्रदेश की अमरावती है, कर्नाटक की बेंगलोर है। उसके बाद अगर हम बात करें, केरल की तिरुवनंतपुरम है, तमिलनाडु की चेन्नई है, सिक्किम की गंगटोक है, और मेघालय की शिलोंग है। अब देखो ये जो 7 सिस्टर्स है इनकी सबकी कैपिटल आपको याद रखनी पड़ेगी, ये एग्जाम में पूछी जाती है कैपिटल्स। मेघालय की शिलोंग, असम की दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम आइजोल, त्रिपुरा अगरतला, और गोवा की पणजी। ठीक है, ये भारत के आपके भाई 28 राज्य है। और ये आपको अक्षांशीय विस्तार मैंने डिटेल में लिखा हुआ है कि भाई अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार जो कि मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 30 डिग्री है। कितने डिग्री है? 30। आप इसमें से ये माइनस करोगे तो नियर अबाउट 29 समथिंग आएगा, तो टोटल 30 डिग्री मान लिया जाता है। अब बात करते हैं भारत की कुल स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा यानी अन्य देशों के साथ लगने वाली बाउंड्री, तो वो है भाई 15,200 किलोमीटर। ठीक है, भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, लैंड बाउंड्री कितनी है? 15,200। और तट रेखा की बात करें यानी कोस्टियल एरिया, तो भाई 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर केवल भारतीय राज्यों की तट रेखा की लंबाई है, यानी वो राज्य जो समुद्र के साथ अपनी बाउंड्री बनाते हैं उनकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। अगर वहीं हम आइलैंड की भी मिला लें, आइलैंड यानी आपकी द्वीप, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, तब भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई बनेगी 7,516.6 किलोमीटर। तो दोनों डिफरेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, आपसे पूछे मुख्य वर्ड लगा होगा, मुख्य तटरेखा की लंबाई, तब आप 6100 आंसर करोगे। और आपसे पूछे आइलैंड के समेत यानी भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई, कुल वर्ड लगा हो, तब आपका आंसर बनेगा 7,516.6 किलोमीटर। बिल्कुल एग्जैक्ट है, ये सारा डेटा बिल्कुल एग्जैक्ट है। आपको और किसी बुक में कुछ अलग से दिखे तो आप उसको फॉलो मत करना। ठीक है, यही डेटा आपका करेक्ट है। संपूर्ण तट रेखा में भारत विश्व का 15वां देश है भाई। ठीक है, वर्ल्ड में अगर हम बात करें यानी पूरे वर्ल्ड की बात करें तो भारत की जो तट रेखा है उसके हिसाब से भारत की 15 ठीक है 15 रैंकिंग आती है, 15। तो सबसे लंबी जो तट रेखा है वो कनाडा की है, और दूसरे पर सबसे लंबी तट रेखा है इंडोनेशिया की। तो पहले पर कनाडा, दूसरे पर इंडोनेशिया है तट रेखा की कुल लंबाई में, और भारत भाई 15वें स्थान पर आता है। अब ये लंबाई और चौड़ाई भी भारत की बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अब इसके बाद ये भारत की जो लंबाई चौड़ाई है बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए ईस्ट टू वेस्ट। तो भारत की आप बस इतना याद कर लो, आपको ये दोनों चीज़ें तो याद होती हैं बच्चों को, पर ये भूल जाते हैं कि लंबाई कौन सी चौड़ाई कौन सी है। तो आप सिर्फ इतना याद करो बच्चे कि भारत है ना चौड़ाई में कम है, लंबाई में ज़्यादा। भारत की लंबाई ज़्यादा, लंबा ज़्यादा है भारत। तो 3,214 भारत की लंबाई है और 2,933 भारत की चौड़ाई है। तो भारत भाई हमारा इंडिया चौड़ा कम है और लंबा ज़्यादा है। अब भारत की शेप की बात करें तो चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय यानी लगभग आपके 4 कोने हैं, आपको दिख भी रहा है, तो चतुष्कोणियों में डाला जाता है इसकी। अब भारत की कुल सीमा की बात करें तो देखो 15,200 भारत की क्या थी, स्थलीय सीमा, और द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय रेखा कितनी थी, 7,516.6। 6100 तो इसके अंदर ही इंक्लूडेड है ना। तो टोटल इन दोनों को मिला देंगे 22,716.6 किलोमीटर भारत की कुल सीमा है। अगर भारत की कुल सीमा एग्जामिनर पूछता है तब आपका आंसर रहेगा 22,716.6 किलोमीटर। तो इन सभी डेटा को आप बिल्कुल करेक्ट एग्जैक्ट ऐसे ही याद रखोगे। नेक्स्ट आता है भाई, कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। हम सभी जानते हैं कर्क रेखा भारत के बिल्कुल सेंटर से गुजरती है और भारत को 2 भागों में बांटती है, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय। यानी जो ये देखो ये हम सॉरी अभी बनाती हूँ, ये मान लो ये हमारा इंडिया है, ठीक है, चतुष्कोणीय आकृति, और ये है हमारी कर्क रेखा। तो कर्क रेखा से जो नीचे वाला पार्ट है, ये हमारी कर्क रेखा 23.5 डिग्री, इससे जो नीचे वाला पार्ट है इसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय, और इससे ऊपर वाले पार्ट को उपोष्ण कटिबंधीय। तो भारत को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है कर्क रेखा।
तो भारत के भाई लगभग 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, तो पहले गुजरात आता है, फिर राजस्थान को हल्का सा टच करती है, फिर एमपी मध्य प्रदेश आता है, फिर छत्तीसगढ़ से गुजरकर झारखंड जाती है और झारखंड में रांची के निकट से निकलती है। बिल्कुल, पिछली बार स्टेट में ये क्वेश्चन था कि झारखंड के किस या निम्न किन शहरों से किन शहरों के सबसे नज़दीक से आपकी कर्क रेखा गुजरती थी, तो ऑप्शन में रांची था, तो आंसर इज रांची। फिर पश्चिम बंगाल से और सेवन सिस्टर में 2 ही राज्यों को, जो त्रिपुरा और मिजोरम, बिल्कुल नीचे नीचे वाले हैं ना, इस तरीके से शेप है, तो त्रिपुरा और मिजोरम को टच करती है कर्क रेखा। तो ये थे आपके 8 राज्य। अब आती है भाई भारत की टाइमलाइन, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये भारत की टाइमलाइन है। IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। IST और GMT दोनों में 5.5 घंटे का अंतर है, यानी GMT की फुल फॉर्म क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। लंदन विश्व की समय रेखा है GMT। और भारत की IST की बात करें तो भाई यूपी के इलाहाबाद के निकट नैनी नामक शहर से गुजरती है। किससे? नैनी नामक शहर से गुजरती है, यूपी की, उत्तर प्रदेश के। और किन किन शहरों से ये गुजरती है, तो इसके लिए एक ट्रिक भी है, यू मोका, यू मोका, ठीक है, यू मोका, यू मोका, यू से यूपी, M से MP, O से उड़ीसा, C से छत्तीसगढ़ और A से आंध्र प्रदेश। तो टोटल 5 राज्यों को टच करके निकलती है, यूपी, MP, उड़ीसा, C से छत्तीसगढ़ और A से आंध्र प्रदेश। तो यू मोका, UMOCA, मोका। तो ये ट्रिक है भाई, आप चाहे तो इस ट्रिक के साथ जा सकते हो। तो यू मोका के साथ जाकर हम अपने भारत की समय रेखा को अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। तो यूपी, MP, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। अब तटीय सीमा आते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत देखा जाता है। तटीय सीमा की बात करें तो भारत में गुजरात राज्य की जो तटीय सीमा है, यानी कोस्टियल जो बाउंड्री है समुद्र के साथ, वो सबसे लंबी है। लगभग कितनी? 1214 किलोमीटर। और ये हमें दिखती क्यों नहीं है लंबी? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्रिक है। अब क्रिक किसे बोलते हैं? देखो, कटाव, यानी कुछ इस तरीके से अंदर बाहर, अंदर बाहर। तो इस तरीके से गुजरात की जो बाउंड्री है ना, उसमें बहुत ज़्यादा क्रिक है और इनकी वजह से हमें गुजरात की बाउंड्री लंबी लगती नहीं है, बट गुजरात की बाउंड्री सबसे ज़्यादा लंबी है, कोस्टियल बाउंड्री, ठीक है, तटीय रेखा। और कितनी किलोमीटर की लंबाई में है? 1214 किलोमीटर। ये भी याद रखना, क्योंकि सबसे लंबी है ना, एग्जामिनर पूछ सकता है। तो 1214 किलोमीटर लंबी तटीय सीमा बनाता है गुजरात। सेकंड नंबर पर आता है भाई आंध्र प्रदेश की 970 किलोमीटर, और थर्ड नंबर पर आता है तमिलनाडु राज्य 960 किलोमीटर। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों तो आप याद रखोगे ही रखोगे। नेक्स्ट आता है गाइस तटीय रेखा। तो तटीय राज्य, तटीय राज्यों में पश्चिमी तट पर और पूर्वी तट पर दोनों राज्य हैं। पश्चिमी तट पर आपके 5 पड़ते हैं। पहले गुजरात आता है, फिर उसके नीचे हम महाराष्ट्र आता है, फिर गोवा आता है, छोटा सा गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल। ये है आपकी पश्चिमी तट पर। पूर्वी तट पर 4 ही राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, उसके नीचे फिर उड़ीसा आ जाता है, फिर आंध्र प्रदेश, और साउथ में बिल्कुल तमिलनाडु। अब आ जाते हैं आगे कोस्टल एरियाज के नाम। यहाँ से भी एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है। तो सबसे पहले सौराष्ट्र तट किसे कहते हैं? जो गुजरात का कोस्टल एरिया है ना, गुजरात का तटीय क्षेत्र, उसे सौराष्ट्र तट के नाम से जाना जाता है। और सौराष्ट्र तट के साथ इसे काठियावाड़ तट भी कहते हैं। अगर एग्जामिनर काठियावाड़ तट ऑप्शन में डाले तो आप काठियावाड़ के साथ जाओगे। नेक्स्ट आता है महाराष्ट्र का तटीय किनारा। जो 500 किलोमीटर का तटीय किनारा है महाराष्ट्र का, उसे बोलते हैं कोंकण तट। महाराष्ट्र का 500 किलोमीटर तक का जो कोस्टल एरिया है, उसे कोंकण तट के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र के नीचे आता है आपका क्या? गोवा और कर्नाटक आते हैं। तो भाई कर्नाटक के न्यू मैंगलोर तक, ठीक है, कर्नाटक के न्यू मैंगलोर तक कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। और कितनी लंबाई में है? 225 किलोमीटर की लंबाई में, ये लिखा हुआ है 225 किलोमीटर। फिर न्यू मैंगलोर से लेकर आपका पूरा केरल राज्य, कौन सा तट? नीचे साउथ में मालाबार तट। इस मालाबार तट में आपके कुछ लैगोन्स यानी खारे पानी की झीलें पाई जाती है, जिन्हें मालाबार तट पर कयाल के नाम से जाना जाता है। ये भी आपका एचटेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि कयाल कहाँ पाए जाते हैं। तो ये समुद्र की वो खारे पानी की झीलें होती हैं जिन्हें लैगून्स के नाम से जाना जाता है, बट यहाँ पर इन्हें मालाबार तट पर कयाल के नाम से पुकारा जाता है। तो ये तो आपके पश्चिमी तट थे, जिसमें सौराष्ट्र तट, फिर कोंकण आएगा, फिर कन्नड़ आएगा, फिर मालाबार आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है पूर्वी तटों की बात करें तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल का तटीय किनारा, जो कि उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल के नीचे आता है उड़ीसा, फिर उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश। इनका जो तटीय किनारा है, देखो, ऊ से उड़ीसा, ऊ से उत्तरी, तो उत्तरी सरकार तट, ठीक है। ऊ से उड़ीसा, ऊ से उत्तरी आंध्र प्रदेश, तो दोनों का कौन सा तट रहेगा? उत्तरी सरकार तट। गॉट इट। नेक्स्ट आता है हमारा
आंध्र प्रदेश के साउथ से लेकर, क्योंकि देखो नॉर्थ का पार्ट तो हमारा इसमें चला गया ना, उत्तरी सरकार तट में, तो दक्षिणी आंध्र प्रदेश और पूरा तमिलनाडु का कोस्टल एरियाज, इसे कहते हैं कोरोमंडल तट। भारत का एकमात्र तट जहां पर सर्दियों में वर्षा होती है, तो यह क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट। ठीक है, तो गॉट इट। आपको पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों के नाम भी मैंने याद करवा दिए हैं। अब आता है भाई आगे भारत के पड़ोसी देश, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले ये ट्रिक है जिसके साथ आप जाकर सभी देशों को याद कर सकते हो। बचपन में भूल आ, इसमें सिर्फ लै साइलेंट रहेगा, यानी लै का कोई मतलब नहीं है, बाकी सभी वर्ड के मतलब है। जैसे बा से बांग्लादेश, भारत सबसे लंबी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ बनाता है। अब आपको छोटी लगती होगी, बट उसमें भी कटाव इतनी ज़्यादा है, इसी वजह से वो दिखती नहीं है। तो बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। सेकंड नंबर पर चाइना के साथ लंबी बनाता है। फिर थर्ड पन, बै से बांग्लादेश सबसे लंबी, चे से चाइना दूसरे नंबर पर सबसे लंबी, पै से पाकिस्तान तीसरे नंबर पर सबसे लंबी, नै से नेपाल फोर्थ नंबर पर, फिर मा से म्यांमार फिफ्थ नंबर, भू से भूटान सिक्स्थ नंबर, लै साइलेंट रहेगा और सबसे छोटी बाउंड्री बनाता है अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, तो इंडिया सबसे छोटी बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ और सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ। तो इसके साथ आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, वाटर बाउंड्री भारत किसके साथ बनाता है? तो भाई श्रीलंका के साथ केवल वाटर बाउंड्री बनाता है, कोई लैंड बाउंड्री नहीं बनाता। मालदीव, जो कि आपका लक्षद्वीप है उसके नीचे मालदीव है, ठीक है, तो मालदीव के साथ भी भारत वाटर बाउंड्री बनाता है। इंडोनेशिया, ग्रुप ऑफ आइलैंड बोलते हैं इसे, तो इसके साथ भी भारत अपनी वाटर बाउंड्री बनाता है। और थाईलैंड के साथ भी वाटर बाउंड्री। तो चार हैं ये, चार कंट्री जिनके साथ भारत केवल वाटर बाउंड्री बनाता है, लैंड बाउंड्री नहीं बनाता। श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, थाईलैंड। नेक्स्ट आता है लैंड और वाटर बाउंड्री की बात करें तो भारत लैंड और वाटर यानी पानी के साथ भी और भूमि के द्वारा, दोनों के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो ऐसी कंट्री है भाई म्यांमार, जो कि देखो सेवन सिस्टर के साथ भी जुड़ा हुआ है, और फिर अंडमान निकोबार के साथ कोको चैनल के द्वारा भी जुड़ा हुआ है, तो पानी के साथ भी। पाकिस्तान आपका लैंड बाउंड्री तो आपको पता ही है, और गुजरात की तरफ से थोड़ा सा समुद्र वाला पार्ट भी पड़ता है, जहाँ से ये अपने जासूस वगैरह भी भेजते रहते हैं। नेक्स्ट आता है बांग्लादेश के साथ देखो वाटर और लैंड दोनों बाउंड्री, बंगाल की खाड़ी बांग्लादेश। ओके, तो 3 कंट्रीज आ जाएंगी जिनके साथ हम लैंड और वाटर बाउंड्री बनाते हैं, 4 कंट्री जिनके साथ केवल हम वाटर बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके पड़ोसी देश। नेक्स्ट आता है भाई पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश से। एक अजीब सी बात यह है कि इसके 3 जिले हैं, और ये तीनों जिले भारत के अलग अलग राज्यों में हैं। एक जिला है माही, जो कि भारत के केरल राज्य में। तो एग्जामिनर पूछ सकता है ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके 3 ही डिस्ट्रिक्ट है और तीनों डिस्ट्रिक्ट भारत के अलग अलग राज्यों में है? तो वो है भाई पुद्दुचेरी, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है पुद्दुचेरी। ठीक है, तो इसका एक जिला तो केरल राज्य में है माही, दूसरा जिला तमिलनाडु में है कराईकल, और तीसरा यनम आंध्र प्रदेश। साउथ इंडिया में ही है तीनों, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है भाई भारत की कैपिटल्स के बारे में। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली। शिप्र कैपिटल की बात करें तो नेल्लूर आंध्र प्रदेश। शिप्र, क्योंकि यहाँ पर एक शिप्र प्रकार की वो भी मिलती है मछली, उसी की वजह से ये एरिया काफ़ी फेमस है, तो इसीलिए इसे शिप्र कैपिटल भी कहते हैं। पॉलिटिकल कैपिटल की बात करें न्यू दिल्ली, और कॉमर्शियल कैपिटल भाई मुंबई रहेगी, यानी वाणिज्यिक राजधानी। ठीक है, कौन सी रहेगी? मुंबई। अब भारत के लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो भारत के जो लास्ट पॉइंट है वो कौन कौन से हैं? तो लास्ट नॉर्थ पॉइंट, यानी बिल्कुल जम्मू कश्मीर वो लद्दाख वाला एरिया आ जाता है, तो बिल्कुल नॉर्थ में है इंदिरा कोल। और बिल्कुल साउथ पॉइंट जो मैंने अभी आपको दिखाया भी था, अंडोमान निकोबार द्वीप समूह पर, ग्रेट निकोबार पर इंदिरा पॉइंट बिल्कुल भारत का साउथ पॉइंट है। पार्सन पॉइंट भी इसे कहते हैं। ठीक है, और इसके बहुत सारे नाम है, पिग्मेलियन पॉइंट भी इसे ही कहते हैं, और लाहीजिंग पॉइंट भी इसे ही कहते हैं। तो इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, लाहीजिंग पॉइंट, तो ये सारे आपके भारत का दक्षिणतम पॉइंट के नाम है, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। वेस्ट पॉइंट की बात करें जो कि गुजरात राज्य में है। वेस्ट पॉइंट सर क्रिक गोरमोरता गुजरात राज्य। तो भारत का बिल्कुल लास्ट पश्चिमी बिंदु पड़ता है भाई गुजरात राज्य में। या तो आपको ऑप्शन में सर क्रिक लिखा हुआ मिलेगा या गोरमोरता, तो दोनों में से आपको एक ही मिलेगा, जो भी मिले आप उसके साथ जा सकते हो, दोनों नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट आता है ईस्ट पॉइंट, यानी भारत का पूर्वी लास्ट पॉइंट, ये रहेगा वालंगू, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य का है। ठीक है, तो ये थे भारत के चारों लास्ट पॉइंट, नॉर्थ,
साउथ और ईस्ट और वेस्ट में। अब ये आ जाता है जिसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, तो ये भी कर लेते हैं ये क्या चीज़ होती है और ये एग्जाम में पूछी जाती है तीनों चीज़ें। प्रादेशिक सीमा रेखा, आधार रेखा क्या होती है, अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र ये क्या होता है। तो सबसे पहले एक चीज़ समझो, जैसे ये मान लो ये है भाई आपकी इंडिया की कोस्टल एरियाज। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी, ये टेढ़ी मेढ़ी होती है। ये जो कोस्टल भारत की जो कोस्टल बाउंड्री है, जो बिल्कुल एक्चुअल रेखा है, वो बहुत टेढ़ी मेढ़ी है। आप मैप पर देखोगे तो उन सबको उस टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने के लिए एक सीधी रेखा खींची गई है। यानी देखो ये टेढ़ा मेढ़ा है, मैं इसके साथ बिल्कुल सीधी रेखा खींच दूँ इस तरीके की, ठीक है, बिल्कुल सीधी रेखा। तो इस तरीके से जो सीधी रेखा खींची गई है ना, जो बिल्कुल आपकी सीधी रेखा खींची गई है, 1 मिनट, अरे रुक जा। तो जैसे ये आपका इंडिया का मैप, तो इसके साथ जो सीधी रेखा खींची गई, जैसे ये रेखा खींच दी, तो इसे बोला बेस लाइन, ठीक है। टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा खींची गई जिसे माना गया बेस लाइन। अब इस बेस लाइन से 12 समुद्री मील दूर है हमारी प्रादेशिक सीमा रेखा। यानी जो भी जिस राज्य का भी वो पार्ट है, उसी राज्य की उस बाउंड्री में उसे माना जाएगा, ठीक है। तो आधार रेखा से 12 समुद्री मील दूर, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रादेशिक सीमा रेखा बेस रेखा से कितने मील दूरी पर है या कितनी दूरी पर है, तो ऑप्शन में मिलेगा 12 समुद्री मील की दूरी पर या नॉटिकल मील की दूरी पर। पहले बता दूं गाइस, ये जो वीडियो है पीजीटी, टीजीटी और नेट तीनों ही लेवल के स्टूडेंट के लिए बेस्ट रहेगी। पीजीटी और आपके टीजीटी जो एचटेट देने जा रहे हो उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र की दूर आधार रेखा से 24 समुद्री मील। अब ध्यान देना इस चीज़ पर। अब देखो, एक तो थी हमारी बेस लाइन, देखो मान लो ये है मेरी बेस लाइन जो टेढ़े मेढ़े को बिल्कुल मिला रही है। अब इससे 12 समुद्री मील दूर यानी यहाँ पर एक रेखा खींची गई जिसे बोलेंगे प्रादेशिक सीमा रेखा। अब इसके भी 24 समुद्री मील दूर एक और लाइन खींची गई जिसे बोला गया अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, ठीक है, आपका, ठीक है। तो इस तरीके से, और एक समुद्री मील में कितने मील, 1.8 मील। अब इसके बाद एक और रेखा खींची गई बेस रेखा से, कौन सी, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। जो ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र था ये 200 समुद्री मील, ठीक है। ये इसके और भी आगे देखो, यहाँ पर मान लो ये साउथ इंडिया का पार्ट है, यहाँ पर हमारी क्या थी, आधार रेखा खींची हमने सबसे पहले। इससे 12 समुद्री मील दूर प्रादेशिक सीमा रेखा खींची थी भाई, और इससे फिर एक और खींची जिसे हमें क्या नाम दिया, अविच्छिन्न मंडल। अब इसके बाद एक और 200 समुद्री मील की दूरी पर खींची जिसे नाम दिया गया अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो इस तरीके से समुद्र से दूरी पर ये अलग अलग रेखाएं खींची गई हैं बेस लाइन से, और ये रेखाएं हमारा एरिया निर्धारित करती है। अगर समुद्र में इतने एरिया के बीच कोई भी खनिज है, कोई भी संसाधन है, तो वो उस देश की भागीदारी होती है, उससे आगे समुद्र का जो भी कुछ मिलता है तो वो सबका होता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं भाई, यहाँ पर आपको वो दिख रहा होगा कि कुछ आपकी भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर के द्वारा जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच रेड क्लिफ लाइन है। भारत और म्यांमार के बीच इरावदी घाटी है। भारत और म्यांमार के बीच कौन सी घाटी है, इरावदी घाटी है, याद रखना ये नदी की घाटी है। भारत और चीन मैकमोहन रेखा है। 1914 की त्रिदलीय सम्मेलन में, शिमला के अंदर हुआ था भाई ये सम्मेलन 1914 में, त्रिदलीय सम्मेलन में इसका नाम रखा गया था। और भारत और चीन के बीच कहीं ना कहीं जो लंबाई मानी जाती है सीमा रेखा की, मैकमोहन रेखा की, वो 4224 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। भारत और अफगानिस्तान की बात करें तो ड्यूयन रेखा बिफोर 1947 यानी 1947 से पहले से ड्यूयन रेखा के नाम से जाना जाता था। भारत प्लस पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को ड्यूयन रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच बाउंड्री बहुत ही कम है, नियर अबाउट आपकी 99 से 104 किलोमीटर समथिंग कुछ ऐसा ही है, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है भाई अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगते हुए भारत के राज्य। तो बांग्लादेश देखो, बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल बाउंड्री बनाता है। आप है ना इस वाले टॉपिक को करने के लिए अपने साथ मैप जरूर रखना, उसी से आपको क्लियर पता चलेगा कि किस देश के साथ कौन सा राज्य बाउंड्री बनाता है। तो पश्चिम बंगाल बनाता है भाई, बांग्लादेश के बिल्कुल साथ में लगता हुआ है। फिर असम भी बनाता है छोटी सी बाउंड्री, मेघालय तो है ही, और त्रिपुरा मिजोरम, ये दोनों बिल्कुल नीचे से चोच की तरफ से इस तरीके से बनाते हैं बांग्लादेश के साथ। चाइना के साथ बात करें, हिमाचल प्रदेश थोड़ी सी बाउंड्री बनाता है, फिर उत्तराखंड तो बनाता ही है, सिक्किम भी ऊपर से चाइना की तरफ से बाउंड्री बनाता है, और अरुणाचल प्रदेश भी, ठीक है। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान को तो सब जानते होंगे, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान,
ठीक है, यहाँ राज्यों की बात करें इसलिए मैंने जम्मू कश्मीर को इसमें शामिल नहीं किया, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब आपका राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट आता है नेपाल की बात करें तो भाई उत्तराखंड नेपाल के साथ टचअप है नीचे से, यूपी के साथ टचअप है, फिर बिहार के साथ भी नीचे से टचअप है, फिर पश्चिम बंगाल के साथ भी हल्का सा टच होता है, और सिक्किम के साथ तो होता ही है साइड से। म्यांमार की बात करें, म्यांमार अरुणाचल प्रदेश से टच होता है, ठीक है, और क्योंकि बिल्कुल ऊपर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये चारों जो सीक्वेंस में राज्य हैं, इन्हीं चारों के साइड में तो पड़ता है आपका म्यांमार कंट्री। भूटान की बात करें तो सिक्किम के साइड से और पश्चिम बंगाल को थोड़ा सा टच करता है, असम को भी टच करता है, और अरुणाचल प्रदेश को भी साइड से टच करता है भूटान। नेक्स्ट आता है अफगानिस्तान। जम्मू कश्मीर हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है वही टच करता है अफगानिस्तान को। ये आपके सेम वही चैनल्स है जो कि मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। आपके वही सारे एक बार आप फिर दोहराना चाहते हो तो दोहरा सकते हो। समुद्री मार्ग भी बोलते हैं इन चैनल को। म्यांमार और अंडोमान के बीच कोको चैनल मैंने आपको बताया था सबसे उत्तर की ओर है भाई हमारा कोको चैनल। अंडोमान और कोर निकोबार यानी अंडोमान, छोटा अंडोमान और कोर निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल, निकोबार और सुमात्रा के बीच ग्रेट चैनल, कावारती और मिनिको, हाँ ये रह गए थे हमारे 9 डिग्री चैनल। देखो जो कावारती है, कावारती क्या है, लक्षद्वीप की कैपिटल है कावारती, और मिनिकोई जो आइलैंड है इन दोनों के बीच है 9 डिग्री चैनल, और आपके लक्षद्वीप और मालदीव दोनों के बीच है 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल ये इंडिया के आसपास है, ठीक है, इन सबको ध्यान रखना। तो लक्षद्वीप और मालदीव ये दोनों अलग, लक्षद्वीप आपका केंद्र शासित प्रदेश है और मालदीव कंट्री है, तो दोनों के बीच 8 डिग्री चैनल है। कावारती आपकी कैपिटल है और मिनिकोय आइलैंड है, तो इनके बीच 9 डिग्री चैनल है। दक्षिण अंडोमान और छोटा अंडोमान डंकन पास या डंकन चैनल, और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच मैंने यहीं पर लिख दिया था इंग्लिश चैनल है, ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच इंग्लिश चैनल है। तो ये था भाई आपका पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, जो कि मैंने इतना सारा अगर मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर करवाती ना तो इतने कम टाइम पर नहीं हो पाता, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ इस तरीके से बच्चों को पढ़ाऊं कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए और बच्चों का एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो फुल डिटेल से मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया करवा दिया है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको कैसी लगी आज की क्लास, और अगर आप चाहते हो कि एचटेट तक मैं ऐसे ही आपको 1 या 2 टॉपिक करवाती रहूँ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखोगे ना तभी मैं करवाऊँगी, ठीक है भाई। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। बस वीडियो को शेयर किया करो, ओके बाय।